हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल प्राइम एकेडमी। आज हम फिर बीएससी सेकंड सेमेस्टर के एक बेहतरीन टॉपिक के साथ यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं, जिसका नाम है रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, या हिंदी में इसी को बोलते हैं हम लोग व्युत्क्रम समीकरण के नाम से जानते हैं। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन हम किसको बोलते हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं। कोई एक ऐसा इक्वेशन, ठीक है, जो कि ठीक है किसी भी प्रकार से, है ना, x को 1/x पे चेंज करने पर अपना जो होता है फॉर्म वो चेंज ना करे, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, मतलब यदि हम x के प्लेस पे 1/x पुट करते हैं बट फिर भी जो फंक्शन है वो सेम रहे, इसका मतलब क्या होता है, वो रेसिप्रोकल इक्वेशन के फॉर्म पे जाना जाता है। ठीक है, तो इस चीज को अपन ध्यान से समझेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। और हिंदी में यदि हम बात करें तो एक समीकरण जो x को 1/x से परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम समीकरण के नाम से जानते हैं। तो ये उसकी एक डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब हम उसकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। और प्रॉपर्टी में जनरली जो जितने भी जो तीन टर्म्स दिए हुए हैं बहुत काम के हैं। फर्स्ट, अ रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ एन ऑर्डर डिग्री हैज अ रूट, तो वो रूट कैसा रखेगा, -1 रूट रखेगा। सेकंड, यदि काइंड देखिए उसी रेसिप्रोकल इक्वेशन का किसी पर्टिकुलर और डिग्री के लिए, तो वो हमेशा 1 रूट रखता है। और थर्ड कंडीशन देखिए, यदि सेकंड काइंड का ही हो बट वो इवन डिग्री रखे, ठीक है, तो उसके जो रूट्स होंगे वो 1 और -1 होंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे समझेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा टास्क तो ये है कि फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड होता क्या है। ठीक है, चलिए, तो अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट काइंड क्या है और सेकंड काइंड क्या है। तो याद रखना है, फर्स्ट काइंड जो होता है, फर्स्ट जो काइंड है, ठीक है, और यहाँ पर सेकंड काइंड। ठीक है, देखिए, फर्स्ट काइंड जो फॉर्म होता है उसमें जो भी इक्वेशन दिया हो, ठीक है, वो उसका फर्स्ट टर्म और उसके लास्ट टर्म, ठीक है, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म थर्ड लास्ट टर्म के जितने भी टर्म्स होंगे उनके कोफिशिएंट सबके सब इक्वल होंगे और सेम साइन के होंगे। ठीक है, बट सेकंड काइंड में क्या होगा कि उनका डिस्टेंस तो सेम होगा बट उसमें जो साइन होगा, कोफिशिएंट तो सेम होगा बट उनका जो साइन होगा वो डिफरेंट होता है। तो वो सेकंड काइंड में आता है ना। और फर्स्ट काइंड क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो चलो अब हम देख लेते हैं इसको और हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं इसको कि विषम घात के प्रथम प्रकार का एक व्युत्क्रम समीकरण का एक मूल हमेशा -1 रखता है। विषम घात के द्वितीय प्रकार का समीकरण जो होता है वो मूल 1 रखता है। और समघात के द्वितीय प्रकार का एक व्युत्क्रम समीकरण वो 2 मूल रखता है, 1 और 1 -1। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान से देखेंगे। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है, x की पावर 5 -5x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। या हिंदी में बात करें तो समीकरण इसको हल करना है हमको। ठीक है, जहां पर भी ये वर्ड आता है सॉल्व या यहाँ पर भी ये वर्ड आता है हल, ठीक है, इट मीन्स हमें उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखने पे हमको समझ आ रहा है कि यहाँ पर उसकी डिग्री कितनी है, 5 है, मतलब टोटल कितने रूट्स मिलेंगे, 5 रूट्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर उस इक्वेशन को डिफाइन कर लेते हैं। हमको इक्वेशन दिया क्या है, तो हमको इक्वेशन दिया x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो डिग्री रखा हुआ है वो ऑड डिग्री है, क्योंकि जो पावर में जो 5 दिया हुआ है वो ऑड है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे, है ना। और यहाँ पर आप समझिए कि जो फर्स्ट टर्म है ना, यहाँ पर 1 है और जो लास्ट टर्म है वो हो जाएगा -1। तो टर्म तो सेम है या कोफिशिएंट तो सेम है बट उनके जो साइन है वो डिफरेंट है। यहाँ पर x की पावर 4 के सामने कोफिशिएंट है -5 और x की पावर 1 के सामने कोफिशिएंट है +5। फिर से इसके जो साइन चेंज होगा लेकिन कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझते हैं कि ये हमारे पास एक रेसिप्रोकल इक्वेशन होगा और कौन सी डिग्री का होगा, ऑड डिग्री का होगा। ठीक है, तो इस चीज को बड़े ध्यान से हमको ऑब्जर्व करना है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर बता लेते हैं कि इसमें क्या कंडीशन होने वाली है। ठीक है, चलो तो देखते हैं। तो हमको ये पता चल गया कि हमारे पास में जब, ठीक है, कोई एक विषम डिग्री का, ठीक है, या आपके पास विषम घात का सेकंड काइंड का यदि कोई रेसिप्रोकल इक्वेशन है या द्वितीय प्रकार का कोई व्युत्क्रम समीकरण है तो उसका मूल हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये कंडीशन दिख रही है आपके पास में कि यहाँ पर जो इक्वेशन है वो विषम घात का है, ऑड डिग्री का है और सेकंड काइंड का है। इसका मतलब इसका एक रूट तो कंफर्म है कि वो 1 होने वाला है। बट कैसे, तो थोड़ा सा इसको फॉर्मेट करते हैं।
तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को साथ रखते हैं, ठीक है, और सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म को साथ में रखते हैं, ठीक है, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म को साथ में रखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं इसको, क्या क्या चीजें इसमें कॉमन निकल सकती है। एक्स पावर 5 माइनस 1, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम -5 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक्स पावर 4 माइनस एक्स। यहाँ पे हम +9 कॉमन निकालते हैं तो एक्स पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो क्योंकि हमको ये पता चल गया कि ये जो कंडीशन है कौन सा रूट रखेगा, 1 रखेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस दिस इक्वेशन इज रेसिप्रोकल इक्वेशन विच ऑड डिग्री, ठीक है, देयरफॉर इट्स रूट्स आर x इक्वल टू 1, ठीक है। तो लिखेंगे सीधा हम, इट फॉलोज दैट, ठीक है, इट्स रूट इज x इज इक्वल टू +1, ठीक है। अब +1 उसका रूट है तो देयरफॉर x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड या इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा अपना एक एक्स्ट्रा काम करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो इक्वेशन था x पावर 5 माइनस 5x पावर 4 प्लस 9x पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें हमको पता चल गया कि इसका जो फैक्टर है वो कितना है, x माइनस 1 है फैक्टर। तो हमारे पास यहाँ पे जो डिग्री थी वो टोटल डिग्री थी 5, ठीक है। तो हम यहाँ पर से आराम से x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 और इस तरीके से 5 फैक्टर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं अपन, ठीक है। और हमको वापस इस पर्टिकुलर फैक्टर का यूज करके इक्वेशन को क्रिएट करना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। तो यहाँ पर x पावर 5 है तो हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर फैक्टर पे किस चीज का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा कि x पावर 5 आ जाए x पावर 4 का। तो जब हम x पावर 4 का मल्टीप्लिकेशन x से करेंगे तो x पावर 5 आ जाएगा, x पावर 4 का मल्टीप्लिकेशन -1 से करेंगे तो माइनस एक्स पावर 4 हो जाएगा, जबकि हमारे पास में यहाँ पर दिया हुआ है -5x स्क्वायर, ठीक है। तो इट मीन्स ये क्लियर सी बात हो गई कि हमको यहाँ पर क्या मेंशन करना पड़ेगा, -4x मल्टीप्लिकेट करना पड़ेगा, तब -4x स्क्वायर और माइनस की पावर यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 3, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेट होकर क्या हो जाएगा, -4x पावर 4 और यहाँ पे का -x पावर 4 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, -5x पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस तो 4x पावर 3 हो जाएगा, जबकि हमारे पास है कितना, 9x क्यूब है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको नीड किसकी रहेगी, 5x स्क्वायर की, ताकि हम 5x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन x से करें तो 5x क्यूब हो जाए और यहाँ पे का -4 माइनस इंटू माइनस, ठीक है, वो हो जाएगा प्लस, तो 4x की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर ध्यान देते हैं, तो फिर -1 से इंटू हुआ तो -5x स्क्वायर, बट यहाँ पर है अपने पास में -9, ठीक है। तो यहाँ पर लगेगा -4x, ठीक है, ओके। चलो तो अब थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि मिटाते बने, ओके। चलिए ठीक है, अब फिर -4x का इंटू -1 से करेंगे तो +4x आएगा और यहाँ पे 5x है, तो मतलब मुझे किसका इंटू करना पड़ेगा, 1 का इंटू करना पड़ेगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास x-1, x-1, x-1 सब टर्म पे है, तो हम वहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। तो x-1 वहाँ से कॉमन निकल गया, तो बच के आ गया x पावर 4 माइनस 4x पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि हमारा एक फैक्टर तो आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, इसको थर्ड दे सकते हैं अपन, है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि हमारे पास जो ये फैक्टर है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो x पावर 4, ठीक है, माइनस 4x पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन दिए, फोर्थ इक्वेशन इसको, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, फिर से ये रेसिप्रोकल है कि नहीं उसको फिर से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ये -4 है, ये -4 है, ये +5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखने पे समझ आ रहा है कि यहाँ पर जो होता है इवन डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास में, इवन डिग्री है। और हमने जस्ट अभी देखा था कि जब हमारे पास में कोई इवन डिग्री का, ठीक है, कोई सेकंड काइंड का यदि रेसिप्रोकल इक्वेशन है तो उसके दो रूट्स होते हैं, 1 और -1, ठीक है। बट यहाँ पे फिर से ध्यान रखेंगे क्योंकि हमारे पास ये फैक्टर है, ठीक, तो इसको थोड़ा सा फोकस करते हैं ना, क्योंकि इसका टर्म तो फिलहाल एक ही है, इसलिए यहाँ पर ये आपका समघात वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, बट थोड़ा सा कंडीशन हम अलग यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे इसको, ठीक है। चलिए
तो देखना है ध्यान से, ठीक है। अब हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को पिक कर लेते हैं, तो x पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 4 कॉमन निकालने के बाद x पावर 3 प्लस यहाँ पर से x हो जाएगा और लास्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम किसी भी पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो लास्ट में जो कंटेंट होता है वो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर से ये x स्क्वायर से डिवाइड करने की नीड रहेगी। तो हमने यहाँ पर x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और माइनस 4x पावर 3 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कर दिया इक्वल टू 0। अब बात करते हैं इसको कट करने का, तो अभी हम यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं ये तो फिलहाल एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो रहे हैं। थोड़ा और इसको डील करते हैं, तो एक्स पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, एक्स पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट आउट करते हैं और, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 यहाँ से भी कैंसिल हो गया तो ये हो गया एक्स और यहाँ से भी कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन नंबर जो हमारे पास फिफ्थ आया हुआ है इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि हम यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स को एक वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं जो कि है y, ठीक है। और जब हम इसको चेंज करेंगे तो थोड़ा सा ये जो फॉर्मेट दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको भी डिफाइन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट साइड में x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर 2 करेंगे तो यहाँ पर ये y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2a भी होता है तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स से एक्स कंडीशन कैंसिल हो जाएगी और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो हम इस पर्टिकुलर x प्लस 1 अपॉन एक्स को y के प्लेस पे लिखेंगे, तो y लिखेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को जो है वाई स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फिफ्थ हमको क्या मिल रहा है कि वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2 और प्लस 5 ये हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो गया, इक्वेशन नंबर 6 आपका, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे आप सॉल्व करते आए हैं वैसे सॉल्व कीजिएगा। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 3 हो और एडिशन जो होता है -4 हो, तो 3 1 जा 3, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस 3y, ठीक है, माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से y यदि कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे y माइनस 3 हो जाएगा, -1 कॉमन निकालते हैं तो y माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक नया पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से इसके दो वैल्यूज निकलेंगे, y माइनस 1 को 0 के इक्वल कर दो और y माइनस 3 को 0 के इक्वल कर दो, तो y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो y की कंडीशन थी, ठीक है, y को हम लोग देखे हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स के फॉर्म पे लिखा जाता है, ठीक है। तो वहां से अगर इसको वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर सकते हैं अपन, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे इसको डील करें और कैसे सॉल्व करें। तो हमारे पास यहाँ दो वैल्यूज मिल रही है y की, ठीक है। तो हम एक कंडीशन देखते हैं, y के प्लेस पे हम जानते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स रख सकते हैं और दोनों की वैल्यू कितनी थी 1 थी, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 था तो एलसीएम हो जाएगा इसका x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए ठीक है, एक नया पेज हम और ऐड कर लेते हैं क्योंकि लेंथ इसकी रहेगी, ठीक है। और इस वाले टर्म को सॉल्व करें तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों टर्म को सॉल्व करते हैं कि दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो अपने आप में ये दो दो रूट्स रखेंगे, ठीक है। चलिए तो एक लाइन ड्रॉ करके इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फिर से देखें तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें क्या क्या रूट्स मिलते हैं वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। चलिए तो x की वैल्यू हो जाएगी -b
प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर माइनस बी जो होता है वो हो जाएगा माइनस माइनस 1, ठीक है, और प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और 2 इंटू ए। ठीक, क्लियर। चलिए तो सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 2, ठीक है। चलिए तो 1 प्लस माइनस रूट में माइनस 3 और अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस माइनस, ठीक है, रूट 3i अपॉन में 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो वैल्यू कंटेन कर रहा है x। अब फिर से अगेन हम यहाँ पर बात करते हैं इस अगले टर्म की, ठीक है, और फिर यहाँ से निकालते हैं वैल्यूज को। ठीक, देखिए यहाँ पर भी हम x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a को डिफाइन करेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू ये हो गया 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 9 माइनस 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट 5 अपॉन 2, ठीक है। तो x की यहाँ पर भी दो वैल्यूज आ गई, 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। जब हम इस प्लस माइनस को डिफरेंट अलग अलग करते हैं, प्लस और माइनस, फिर से प्लस और माइनस, तो टोटल 4 रूट्स मिलते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 3i अपॉन 2, एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3i अपॉन 2, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन था उस पर टोटल डिग्री थी 5, तो टोटल जो रूट्स निकलते हैं वो 5 निकलते हैं, जिसमें से हमने पहले ही एक बता चुका था कि x इक्वल टू 1, ठीक है, एक रूट था, उसके साथ साथ ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रूट्स भी यहाँ पर आपके डिफाइंड होते हैं, और पहला रूट तो आपके पास में था ही, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या ऑफ द रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है, उसमें क्या मिलेगा कि x की वैल्यू एक 1 थी, एक जो होता है 1 प्लस रूट 3i अपॉन 2 थी, एक 1 माइनस रूट 3i अपॉन 2 थी, और एक थी 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, और एक था 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2 था, ठीक है। और ये इसके साथ ही ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से कीजिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये पेपर पे बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात तो ये है कि इसमें दिया हुआ है कि सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है, और ये इक्वेशन दिए रहते रखा है। अब इसमें क्या डिफाइन करना, हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो हमें इसको चेक करना होगा कि क्या ये फर्स्ट प्रायोरिटी हमको देना होगा कि क्या ये रेसिप्रोकल है कि नहीं, है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इस पूरे इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो इस इक्वेशन में आपको एक बात समझ आएगी क्या कि यहाँ पर जो डिग्री है वो 5 है, यहाँ पे डिग्री थी वो कितनी, 5, ठीक है। तो ये ऑड डिग्री का एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है ना, बट ये आपके पास में कैसा है, फर्स्ट काइंड का है कि सेकंड काइंड का है, ये चेक करते हैं। तो फर्स्ट कोफिशिएंट 6 था, लास्ट जो है -6 है, मतलब ये सेकंड काइंड का है, ठीक है। सेकंड जो था, सेकंड टर्म -41, और लास्ट सेकंड लास्ट टर्म जो था 41 था। थर्ड टर्म जो था 97, और थर्ड लास्ट टर्म तो था -97 था। इसका मतलब ये सेकंड काइंड का एक ऑड डिग्री रेसिप्रोकल इक्वेशन है, इसका मतलब इसका जो रूट होगा वो +1 होगा, फर्स्ट रूट, ठीक है। तो इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन को भी आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है वो इवन है, तो इवन के लिए आप कौन कौन से रूट्स डिफाइन करते हैं, उसके लिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये आपका डू इट योरसेल्फ है, तो आप इसको खुद से आप इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।